हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक विषय विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 5 को कवर करने वाले हैं। ये पुस्तक आपको 2025-26 सेशन के लिए दिया गया है। आपको बताने वाले हैं अध्याय 5 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले दिया है पाठ की पूर्व तैयारी, तो इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ आप घटना लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन लिखा है। तो जो घटना भौतिक परिवर्तन है उस पर टिक लगा दीजिएगा और जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें भी टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ से देख करके भी आप लगा सकते हैं और पढ़ करके भी आप अपने समझ के अनुसार यहाँ टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला लिखा है कि सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करने लग जाते हैं। तो इसका अपना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। सेकेंड है लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चों इसमें आप लिख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पांचवा है वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी किरण से हमें बचाती है उसे ओजोन परत कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन परत। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें लिखा है हानिकारक भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीजन व जल क्रिस्टलीकरण। ये दिया गया है। इन्हीं शब्दों को हमें इस खाली स्थान में फिल करना है। भोजन का पाचन रासायनिक सब भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार को और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। लकड़ी की लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो बच्चों यहाँ से आप देख करके इसको भर लीजिएगा। बच्चों आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप सही अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकें। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है। तो बच्चों इसमें लिखेगा कि चमकदार श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है कि अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों। इसके उत्तर में लिखेंगे कि हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता और रोगजनकों का जोखिम नहीं होता है। अगला प्रश्न है
कि बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए, चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसे रासायनिक प्रक्रिया शामिल होती हैं। तो बच्चों, आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न में आ जाते हैं कि पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए कि इनमें से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो पानी के उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में लिखिएगा कि यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है। राख का निर्माण होता है जो एक नया यौगिक बन जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। तो अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखिएगा कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होती है और कोई अन्य उत्पाद नहीं बनाते, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन नीलाथोथा में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। तो इसमें लिखिए बच्चों आप कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती हैं। पहला है, जैसे पहला ऊष्मा एवं अन्य विकिरणों का मुक्त होना या अवशोषित होना। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में बदलाव होना और चौथा है रंग में बदलाव होना। बदलाव को आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होना। तो ये भी आप बदलाव की जगह में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा अपना। अगला प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बच्चों लिखिएगा आप कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी जरूरी है। जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब जंग लग जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया ऐसे बनेगा, लोहा प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल को मिलाने पर जंग लग जाता है और आयरन ऑक्साइड जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बन जाता है। अगला है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए।
बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की अधिक मात्रा होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तटों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग लगती है। तो अगला प्रश्न में आ जाते हैं, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुणे कृषि क्रिस्टल द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः बच्चों यहाँ सेकेंड ये पुणे लिखा हुआ है, यहाँ आप पुनः लिख लीजिएगा, पुनः लिख लीजिएगा कि यहाँ लिखिएगा कि शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुनः कृषि क्रिस्टल द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जाता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है, घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। अगला है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो यहाँ लिखिएगा कि पहला पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन, यासद लेपन और ग्रीस लगाने से लोहे को जंग लगने से बचाने के प्रभावी तरीके हैं। पेंट करने से सुरक्षा की एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण से अलग करती है और इस प्रकार ऑक्सीजन और जल के साथ संपर्क को रोकती है। जो अगला है हमारा प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट में बच्चों यहाँ आप भर लीजिएगा कि अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है और इसमें होने वाले परिवर्तन होता है कि बर्फ़ से पानी का बनना। तो बच्चों यहाँ से आप इसको देख करके लिख लीजिएगा यहाँ तक। अगला है प्रोजेक्ट दूसरा है कि शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो ये बच्चों ये चित्र तो यहाँ नहीं बनाया हूँ, आप कहीं से देख करके ये किताब में आपका दिया होगा वहाँ से आप बना लीजिएगा। लेकिन इसमें आसान विधि द्वारा जल और शक्कर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि शक्कर का क्वथनांक जल की क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होती है। तो बच्चों ये आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ चित्र बना लीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है। और बच्चों ये आपका अध्याय 5 ख़त्म होता है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।